हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग फिर से देखेंगे सेट में आगे का पहलू। पिछली वीडियो में हम लोग कुछ बातें जान चुके थे, कुछ और भी जानेंगे। चलिए देखिए क्या है। देखिए कुछ सेट में जो है कुछ स्पेसिफिक नेम ऑफ सेट होते हैं, सेट के कुछ नाम होते हैं। अगर वो यूज हो रहा है तो समझना है कौन सा सेट है। देखिए एक बार ध्यान से समझिए। अगर एन दिख गया कैपिटल एन तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर किसको बताता है? ये नेचुरल नंबर के सेट को बताता है कैपिटल एन। ठीक है, ये नेचुरल नंबर के सेट को बताता है। साथ ही साथ जेड द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ये जितने भी इंटीजर हैं उनके सेट को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वो जेड का यूज करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर क्यू है द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, जो भी रेशनल नंबर हैं उनके सेट को डिनोट करने के लिए हम लोग क्यू का यूज करते हैं। स्पेसिफिक नेम क्यू है। आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं उनको सेट को दिखाने के लिए जो नेम का यूज किया जाता है स्पेसिफिक का, वो आर का है ना। अगर आर दिया हुआ है तो किस सेट को बता रहा है? या ऑल रियल नंबर के सेट को नोटिस कर रहा है। साथ ही साथ ये हो गया जेड प्लस द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, है ना। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, उनको दिखाने के लिए हम लोग जेड प्लस का यूज करेंगे। ठीक है, जेड और माइनस। अगर इस तरह से है द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर, ये कुछ थे हम लोगों के स्पेसिफिक नेम ऑफ सेट, सेट के कुछ नाम थे। सिंबल से ही पता चल जाना चाहिए कि किस सेट की बात हो रही है। अब आगे बात करने वाले हैं हम लोग मैथ्स सिंबल। कुछ यहां पर देखेंगे सेट में हम लोग इस सब का यूज करते हैं, सिंबल है। जैसे कि देखिए भाई, सिंबल से हम लोग को माइंड में आ जाता है किसकी बात हो। अगर आपसे कोई बोलता है ए तो कैसे तुरंत जान जाते हैं? जानते हैं ना कि ए कोई बोला तो तुरंत लिखते हैं भैया ए तो ये होता है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? उसी तरीका से सिंबल से पता चला। कोई बोलता है मैथ में सर्कल, तो क्या बताइए सर्कल हम लोग ऐसे बनाते हैं क्या? ऐसा बनाते हैं सर्कल? नहीं ना। सर्कल कैसे बनाते हैं? सर्कल नाम पढ़ते ही उसका सिंबल होता है कुछ तरह से। बात समझ पा रहे हैं? इस तरह से कुछ सिंबल का यूज करते हैं, तो सेट में भी कुछ सिंबल का यूज होता है। देखिए कौन सा, समझिए। इस तरह का सिंबल अगर बना हुआ है इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का यूज करेंगे। क्या होता है बिलोंग्स टू आगे देखेंगे हम लोग, अभी सिर्फ सिंबल को समझिए। अगर इसी में कट लग गया तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इस तरह का इसको क्या बोलेंगे? इस सिंबल को बोलेंगे सबसेट। इसको बोलेंगे सबसेट एंड इक्वल। क्या बोलेंगे? सबसेट एंड इक्वल। और इस तरह का सिंबल को यूज ऐसा रहे तो इसको बोलेंगे यूनियन, और इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। और साथ ही साथ फाई, ये सेट को दिखाने का तरीका है। इम्पटी सेट को हम लोग फाई से दिखाते हैं। साथ ही एन ए दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। इस तरह से आगे हम लोग इसका यूज करेंगे, भरमार यूज करेंगे। और यूज करने के लिए जरूरी है कि किस सिंबल को किस नाम से जानते और पहचानते। चलिए अब देखते हैं, मिलते हैं टाइप्स ऑफ सेट के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। ये तो अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट, है ना। कौन कौन से सेट के टाइप्स होते हैं? सबसे पहले देखेंगे हम लोग इम्पटी सेट। इसी को हम लोग नल सेट भी बोलते हैं ना। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, कोई ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ही ना हो, है ना, कुछ भी एलिमेंट ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं। जैसे समझिए थोड़ा सा, कोई अगर सेट है, सपोज करिए कोई ए सेट है, अब इसके पास कोई एलिमेंट है ही नहीं, बिल्कुल खाली है, इसी को बोलते हैं इम्पटी सेट। याद रहे इम्पटी सेट को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? फाई से, मतलब इनके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। इसी को हम लोग नल सेट या इम्पटी सेट बोलते हैं। अब बात करते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है भैया? और इसी को यूनिट सेट भी बोलते हैं। कोई ऐसा सेट जिसके पास केवल और केवल वन एलिमेंट हो, है ना। कितना एलिमेंट हो? वन एलिमेंट हो। क्या कहता है? अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, है ना, केवल एक एलिमेंट हो। मतलब कोई ऐसा सेट, सपोज करिए कोई ए सेट है जिसके पास कोई एक एलिमेंट है, मान लीजिए दो है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग सिंगलटन सेट। साथ ही और भी बहुत सारे जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, उसको हम लोग सिंगलटन सेट बोल सकते हैं। ये तमाम बातें क्या है? सिंगलटन सेट के उदाहरण है। मतलब कोई ऐसा सेट जिसके पास कोई ओनली फॉर वन ही एलिमेंट हो, तो उसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलेंगे, या फिर उसी को हम लोग यूनिट सेट बोलेंगे। ठीक है, अब बात करने वाले हैं इम्पटी सेट, समझ गए, सिंगलटन सेट समझ गए। अब बात करते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है? अ सेट कंटेनिंग अ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब
फाइनाइट सेट उसको बोलेंगे कोई ऐसा सेट जिसमें भी उसमें जो एलिमेंट है, जो नंबर है, जो मेंबर है, उनको काउंट किए जा सके। ठीक है, जैसे देखिएगा अगर कोई सेट है मेरे पास, ठीक है, तो उसके अंदर कोई एलिमेंट है ए बी सी डी, ये क्या हो गया, काउंटेबल है ना, काउंट कर सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। बी को ले लीजिए 1 2 3 4, ये सब क्या है भैया, ये याद रखिएगा, ये फाइनाइट है, मतलब फिक्स है, इसके आगे नहीं जाएंगे, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, अ सेट कंटेनिंग अ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग काउंटेबल हो, काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर हो, तो इसी को हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। अब ये फाइनाइट सेट भी समझ गए। अब देखिए क्या है इनफाइनाइट सेट, क्या कहता है, अ सेट विथ एन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब कोई ऐसा सेट जिसको काउंट ना कर सके, बढ़ता जाए। जैसे देखिए यहां पर समझिए, नेचुरल नंबर का अगर सेट ले लें हम लोग, कोई सेट है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है, मतलब अनकाउंटेबल है, यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते ना, फिक्स नहीं है, फाइनाइट नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट सेट। क्लियर है, चलिए देखते हैं अब हम लोग टाइप ऑफ सेट के अंदर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या है भाई, सेट विथ द सेम कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पर जो एलिमेंटों का संख्या है वही केवल सेम होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट के अंदर क्या होगा, अगर मेरे पास कोई सेट ए है ना, कोई सेट ए है, अगर इसके अंदर है 1 2 3, ठीक है, कोई एक और सेट है, सपोज करिए सेट कोई बी है, इसके अंदर जो एलिमेंट है ये है 4 8 6, ये सेट क्या होंगे, सेट ए और सेट बी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा, है ना। क्यों, क्योंकि सेट विथ द सेम कार्डिनलिटी, है ना, मतलब एलिमेंट जितना इसमें है उतना ही इसमें होना चाहिए। कौन कौन से एलिमेंट है ये मैटर नहीं करता, इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट। ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वल सेट, सेट्स कंटेनिंग द एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, मतलब यहां पर इक्वल सेट जो होता है बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे कि मान कर चलिए कोई सेट ए है, इसके अंदर कोई एलिमेंट है ए बी सी, तो सेट बी भी, इसके अंदर भी एलिमेंट यही होना चाहिए, बी ए सी। याद रखिएगा, सेट में ऑर्डर माने नहीं रखता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ए है तो यहाँ ए से ही स्टार्ट हो। हाँ, ये जरूरी है कार्डिनेटी सेम होना चाहिए, अगर 3 एलिमेंट यहाँ है तो 3 एलिमेंट यहाँ भी होना चाहिए, जो जो एलिमेंट वहां है वही एलिमेंट यहां होना चाहिए, इसको बोलेंगे हम लोग इक्वल सेट। क्या बोलेंगे, इक्वल सेट, है ना, इक्वल सेट, सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, बिल्कुल सेम एलिमेंट हो और कार्डिनेटी भी सेम हो, मतलब जितना मेंबर इसमें हो उतना मेंबर इसमें भी होना चाहिए, साथ ही साथ जो जो मेंबर यहाँ पे हैं, जो जो एलिमेंट यहाँ है वही वही एलिमेंट यहाँ होना चाहिए। एक बात को ध्यान रखना है, सेट में हम लोग ऑर्डर माने नहीं रखते हैं ना, सेट में ऑर्डर माने नहीं रखता, कोई जरूरी नहीं कि ए यहाँ पे है तो ए यहीं पे होना चाहिए था, कहीं भी रहे लेकिन वो एलिमेंट होना चाहिए। चलिए ये हो गया इक्वल सेट। अब बात करते हैं अनइक्वल सेट, कहता है सेट विथ एटलीस्ट वन डिफरेंट एलिमेंट, सब सेट एक ही हो, अगर कोई एक एलिमेंट भी डिफरेंट हो तो उसको बोलेंगे हम लोग अनइक्वल सेट, है ना। जैसे देखिएगा कोई सेट ए है, इसी को एग्जांपल लेते हैं ए बी सी, है ना, कोई दूसरा एलिमेंट सेट ले लेते हैं, इसके अंदर एलिमेंट होंगे ए बी और यहां लिख दिए डी। अब बताइए दोस्तों, देखिए यहां पे इसके अंदर हम लोग डी लिख दिए, एक ए यहां भी है, यहां भी है, बी यहां भी है, यहां भी है, कार्डिनेटी भी सेम है, लेकिन डिफरेंट होने के लिए एटलीस्ट वन एलिमेंट अगर दूसरा हो गया तो उसको बोलेंगे अनइक्वल सेट, है ना। सेट विथ एटलीस्ट वन डिफरेंट एलिमेंट, मतलब एक कम से कम एक एलिमेंट भी अगर डिफरेंट पाया जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, अनइक्वल सेट। अब बात करते हैं ओवरलैपिंग सेट, कहता है सेट विथ एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। ओवरलैपिंग सेट किसको बोलेंगे, वैसा कोई दो सेट जिसमें कम से कम एक से एक एलिमेंट कॉमन हो। जैसे देखिए यहां पर समझिए, कोई सेट ए है, चलिए 1 2 3 4 5, ठीक है, और कोई सेट बी है, ठीक है, 3 5 19 24
100। देखिए बहुत सारे डिफरेंट हैं लेकिन एक एलिमेंट बिल्कुल कॉमन है ना, कॉमन है। इस तरह के अगर कॉमन एलिमेंट है तो सेट विथ द एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओवरलैपिंग सेट। क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग सेट। मतलब कोई एलिमेंट मैच करे या ना करे, कम से कम एक एलिमेंट मैच कर जाए, सेम हो जाए, कॉमन हो जाए, इस तरह के सेट को ही हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट। अब बात करते हैं, इसको कर लिए हैं हम लोग, अब बात करते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या है डिसजॉइंट सेट? कहता है सेट विथ नो कॉमन एलिमेंट, मतलब दो ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन न हो, उसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट, है ना। जैसे देखिए ए, कोई सेट है ए बी सी, ठीक है। अब कोई सेट एक और ले लेते हैं, चलिए यहीं पर ले लेते हैं, कोई सेट बी ले लेते हैं और लिख देते हैं 1 2 3। अब बताइए क्या कॉमन एलिमेंट है? एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, विथ नो कॉमन एलिमेंट। चलिए तो अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट के अंदर सबसेट के बारे में। क्या कहता है सबसेट? कहता है अ सेट वेयर ऑल एलिमेंट आर आल्सो मेंबर्स ऑफ अनदर सेट, है ना। कोई ऐसा सेट जिसके पास जो भी एलिमेंट हो कोई दूसरे एलिमेंट से ही बने हो। जैसे देखिए ध्यान से, कोई अगर मेरे पास कोई सेट है बंधु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये सेट हो गया। अगर कोई मेरे पास अदर सेट है बी, इसके अंदर 2 4 6 8 है ना, और ये 10। कोई और सेट ले लीजिए सी 1 3 5 7 और ये 9। आप क्या देख पा रहे होंगे, ये बी जो सेट है 2 4 6 8 9 किसके एलिमेंट है? ए के ही एलिमेंट है। ए के पास वो तमाम एलिमेंट है, मतलब बी ए का क्या है? सबसेट होगा, है ना। मतलब बी के जो भी एलिमेंट है ये इसके ही एलिमेंट है, इसमें शामिल है। उसी तरीका से सी का देखिए 1 3 5 7 9, इसके भी जो एलिमेंट है ए के ही एलिमेंट है। मतलब इस सेट से जितना भी सेट तैयार होगा इसके एलिमेंट से, वो तमाम सेट क्या कहलाएंगे? इस सेट का सबसेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सबसेट कहलाएंगे। सब देखिए यहां पर लीजिए, चलिए एक और ले लेते हैं, कोई पी ले लेते हैं, है ना, पी कोई सेट ले लेते हैं। देखिए 1 और 2 किसके हैं? इसी के एलिमेंट है, ये भी क्या हो जाएगा? सबसेट होगा। चलिए अब बात करते हैं, सबसेट समझ गए हम लोग। पावर सेट क्या समझने वाले हैं हम लोग? पावर सेट। ये देखिए पावर सेट क्या है? कहता है द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन। मतलब ऐसे समझिए, इसी सेट से समझ सकते हैं कि इसके जो भी पॉसिबल सबसेट हैं, सब पॉसिबलों का सबसेट ही पावर सेट कहलाता है। जैसे इसके लिए एग्जांपल देखिए, मेरे पास कोई अगर सेट है, चलिए 2 और 4, इसके जो भी सेट होंगे वो पावर सेट कहलाएंगे। इसके सबसेट को ही क्या कहलाएंगे हम लोग? पावर सेट। जैसे क्या हो जाएगा इसका सबसेट? किसी का भी सबसेट एक 5 भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 5 2 4 4, यही हो गया क्या चीज? पावर सेट। पावर सेट को दिखाने का तरीका ये है। इस तरह से हम लोग पावर सेट भी समझ गए। मतलब किसी भी सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट ही क्या कहलाता है? पावर सेट। अब देखिए क्या है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? सेट कंटेनिंग all the element related to a particular subject। मतलब कोई भी सेट हो उसमें जो भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट यूज रहे, तमाम सेट के ही, तमाम एलिमेंट के ही जो भी पॉसिबल हो पाए उनके सब को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। जैसे कि मान के चलिए, डायग्राम से समझिए, ठीक है। चलिए ये इस मैप के अंदर ये यूनिवर्सल ले लिए, ठीक है। इसको बोल दिए ए, इसको बोल दिए बी, ठीक है। यूनियन इंटरसेक्शन जब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ बताया जाएगा। अभी यूनिवर्सल समझा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी एलिमेंट हैं वो सब क्या कहलाएंगे? यूनिवर्सल। क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल को यू से दिखाते हैं, उसमें सारे इस मैप के अंदर के आ जाएंगे, चाहे वो ए वाले भाग हो चाहे वो बी वाले भाग हो, चाहे दोनों में जो कॉमन हो या दोनों ही कॉमन हो, सभी क्या कहलाएंगे हम लोग को यहाँ पर? यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसी तरह से और आगे वीडियो देखने के लिए, अगर ये सेट
ना समझ में आ रहा हो तो इसके पीछे एक वीडियो पार्ट 1 है, वहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग पार्ट 3 के साथ।